नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बसपा की एंट्री, इन 2 सीटों पर जारी की पहली सूची। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में अब बसपा की भी एंट्री हो चुकी है। बसपा ने छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। चुनावी रण में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देगी। बसपा ने प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतारा है। इसमें जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से रोहित कुमार डहरिया और बस्तर लोकसभा सीट से आयतु राम मांडवी चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर रूठों को मनाने पहुंचेगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ में नए रूप और नए तेवर के साथ नजर आ रही है। प्रदेश की युवा प्रभारी के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज और पुराने चेहरे लोकसभा में नया दांव लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को लेकर पर भी विचार करने में लगी हुई है जो समय बीत जाने के बाद में अब तक जमीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लेटरबाजी और सार्वजनिक तौर पर अपनों पर नाराजगी को लेकर बेहद परेशान हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का छत्तीसगढ़ में विरोध, मोदी सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रायपुर में विरोध किया। आम आदमी पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ता और नेता राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में इकट्ठा हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, अरविंद केजरीवाल को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जमकर तंज कसा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इशारे में बहुत सी बातें कही हैं। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने और 100 दिनों में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार ने कम समय में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी बिल मंजूरी का सिस्टम। छत्तीसगढ़ के सभी कोषालयों में अधिकारी कर्मचारियों के सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों की भी अब ई कोष के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां वित्त विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है। बिलों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कामकाज आसान होगा। इसके साथ ही बिलों की स्वीकृति तेजी से मिलेगी। वहीं बिलों की स्वीकृति का काम भी पारदर्शी ढंग से होगा। एनसीईआरटी की तर्ज पर एससीईआरटी भी छत्तीसगढ़ की स्थानीय व मातृभाषा में पुस्तकें तैयार करने में जुटी। स्थानीय व मातृभाषा में पढ़ाई के लिए हमारी सरकार लक्ष्य केंद्रित कर रही है। एनसीईआरटी की तर्ज पर अब एससीईआरटी भी छत्तीसगढ़ की स्थानीय व मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिहा, सादरी, कुडुख, खड़िया आदि भाषाओं पर पुस्तकें तैयार करने में जुट गई है। बच्चों की समुचित व सरल शिक्षा के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। शीघ्र ही समाज की मांग पर स्थानीय व मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करने की हमारी योजना है। छत्तीसगढ़ के प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिलेगी डाक मत पत्र से मतदान की सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने गत दिवस अधिसूचना जारी कर आयोग द्वारा प्राधिकृत पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर ये सुविधा प्रदान की है। डाक मत पत्र से मतदान करने की ये सुविधा उन पत्रकारों को मिलेगी जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। अरुण सिसोदिया के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर बोला हमला। पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया ने आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी तरह का कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है। जो भी भुगतान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया वो एक वैधानिक अनुबंध के तहत किया गया। प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व पदाधिकारी ने जो भी शिकायत की है वो दरअसल भाजपा स्लीपर सेल का दुष्प्रचार है। अब जमीन घोटाले में फंसे पूर्व खाद्य मंत्री भगत की बड़ी मुश्किलें।
कोयला घोटाले में आरोपित छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की जांच में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है और इस घोटाले में अमरजीत भगत का नाम प्रमुखता से है। आयकर सूत्रों के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव व डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है। मालूम हो कि करीब 1.5 माह पहले आयकर विभाग द्वारा पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर व ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी हुई थी और लगातार जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप, 35 लोगों की हालत गंभीर। अचानक मौसम में बदलाव के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी दस्तक दे रहा है। शहर के लाभांडी में पिछले 3 दिनों से डायरिया के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। डायरिया के प्रकोप से अब तक लगभग 30 से 35 लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जिसके कारण नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने दौरा कर वहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर व पानी टैंकर की तुरंत व्यवस्था कराई। छत्तीसगढ़ में हर घर जाकर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा की महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर घर जाकर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाएंगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता सभी लोकसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी को घर घर पहुंचाने फॉर्म भरवाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है उसे जरूर पूरा करती है। काइनेटिक ग्रीन की ई लूना ने छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिखाया इलेक्ट्रिक एनर्जी का जलवा। ई लूना X1 वेरिएंट 69,990 की आकर्षक शुरुआती कीमत से शुरू होता है। ये छत्तीसगढ़ में काइनेटिक ग्रीन डीलरशिप पर उपलब्ध है। यह परिवहन के विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल साधन चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। ई लूना की डिलीवरी पूरे छत्तीसगढ़ में काइनेटिक ग्रीन डीलरशिप में शुरू हो गई है। ई लूना तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाली खूबियों से लैस है। ये आपके बजट के मुताबिक यात्रा की दूरी को पूरा करने के लिए 1.7 kWh से 3.0 kWh तक बैटरी विकल्पों की एक सीरीज में आती है। कोर्ट से सुनाया फैसला, 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिन की रिमांड दे दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया है कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए, कई सारे फोन तोड़े गए। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधी तौर पर शामिल है। सीबीएसई ने 20 स्कूलों पर लिया कड़ा एक्शन, 17 की मान्यता रद्द, 3 को किया डाउनग्रेड। हाल ही में सीबीएसई ने कई स्कूलों का चोरी छुपे इंस्पेक्शन किया था, जिसमें ये पाया गया है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए कई अनौपचारिक एक्टिविटी कर रहे थे। जांच के बाद सीबीएसई द्वारा इन स्कूलों का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया गया है और कई स्कूलों को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बदल रहा तापमान, मार्च के अंत में बढ़ेगा पारा। दक्षिण से आने वाली हवाओं के कम होते प्रभाव के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर का मौसम साफ हो गया है। होली तक प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनने की आशंका फिलहाल नहीं है। 26 के बाद दक्षिणी हवा के पुनः सक्रिय होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा होने की स्थिति में प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश होगी या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।